नमस्कार। स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर कोटा से है। केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मोर्चा के संयोजक मुकेश गालो ने बताया कि देश भर के समस्त केंद्रीय संगठनों का राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन नई दिल्ली में 18 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पिछले वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक, सामाजिक, श्रम संबंधी नीतियां, कार्यकलाप एवं श्रमिक, मध्यम वर्ग और गरीब जनता के मुद्दों को लगातार दरकिनार कर संबंधी प्रवृत्ति एवं विशेष रूप से श्रमिक विरोधी 4 लेबर कोड लागू करने के केंद्र सरकार के निर्णय के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। सम्मेलन में एक घोषणा पत्र पारित हुआ था जिसमें 20 मई 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया गया था। इसके पश्चात आतंकी हमला, निर्दोष शहीद लोगों की हत्या, उसके बाद भी मद्दे नजर रखते हुए 20 मई 2025 की राष्ट्रव्यापी श्रमिक हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इंटक, एटक, HMS, C2, C2, टेक2 के तमाम पदाधिकारी और इनसे संलग्न श्रमिक राष्ट्र की एकता, अखंडता, अस्मिता में विश्वास रखते हैं। आतंकवादियों एवं दुश्मन राष्ट्रों के विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित बहादुरी पर हम गर्व करते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय श्रमिक संगठन इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में भारत सरकार श्रम संहिताओं को लागू करने, काम के घंटे बढ़ाने और ट्रेड यूनियनों के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए आक्रामक तरीके से दबाव बना रही है। सरकार द्वारा कॉर्पोरेट घरानों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा रहा है। वैधानिक न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा लाभों का इनके द्वारा खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा 20 मई 2025 को निर्धारित राष्ट्रव्यापी हड़ताल को 9 जुलाई 2025 तक के लिए स्थगित किया गया है। राजस्थान के केंद्रीय श्रमिक संगठन इंटक, एटक, HMS, C2, C2 एक्ट यह उम्मीद करते हैं, जबकि केंद्र सरकार के पास लगभग 2 माह का समय है, स्वतंत्रता के पूर्व बनाए गए विभिन्न श्रम अधिनियम कानूनों को बरकरार रखते हुए 4 नए लेबर कोड लागू नहीं करने का निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रतिमाह तय। हर वर्ष में मूल्य सूचांक में वृद्धि के अनुसार नियमित संशोधन सुनिश्चित किया जाए। 8वां वेतन आयोग गठित करने संबंधी अधिसूचना शीघ्र जारी की जाए। सभी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के सुनिश्चय के साथ गारंटेड पेंशन का लाभ मिले। समाप्त किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रयास पर विराम लगाया जाए और C2+50 के आधार पर वैधानिक MSP और उस आधार पर सुनिश्चित खरीद पर प्रतिबद्धता को लागू किया जाए। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की मांग है कि रेलवे, बैंक, बीमा, बंदरगाह, गोदी आदि का निजीकरण रोका जाए। स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा सेवाओं को सरकारी क्षेत्र में ही रखा जाए। ठेका श्रमिकों को नियमित श्रमिक के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दी जाए। समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाए। रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए एवं नियमित रोजगार दिए जाएं। 8 घंटे से अधिक कार्य ड्यूटी नहीं कराया जाए, इसका कड़ाई से पालन किया जाए। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रतिमाह तय की जाए। आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, आशा किरण आदि स्कीम वर्करों को श्रमिकों का दर्जा प्रदान किया जाए और मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के साथ साथ वर्ष में कम से कम 200 दिन के रोजगार की गारंटी हो, सहित विभिन्न बकाया मांगों को शीघ्र निराकरण किया जाए। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा आज जिलाधीश कार्यालय कोटा पर नारेबाजी की गई और श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय के नाम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। यह जानकारी हमें हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल ने दी है। बताते चलें कि इस पूरे संघर्ष रैली का नेतृत्व कॉमरेड मुकेश गालो के संयोजन में हुआ। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। कौमी एकता जिंदाबाद, संगठनों का जिंदाबाद। आज 20 मई को सारे
सेंट्रल ट्रेड यूनियन पूरे केंद्रीय संघ संगठनों द्वारा जो हिंदुस्तान के बारे में जो निर्णय लिया था ये औद्योगिक बंद का, हमारी हिटलरशाही सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियां बना दी। आप सब लोगों को मालूम है, क्योंकि एक राष्ट्र का मामला है, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन करते हुए सेंट्रल लेवल पर 9 जुलाई की तारीख दी है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।